हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर कंजक्टाइवा के ऊपर है। कंजक्टाइवा को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके देन पार्ट्स देखेंगे, इसके बाद हम इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखेंगे, देन इससे हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे एंड एट लास्ट हम इसमें होने वाली ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कंजक्टाइवा इज़ अ ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कहीं कहीं पर ट्रांसलूसेंट होती है और कहीं कहीं पर ये ट्रांसपेरेंट होती है। बेसिकली कंजक्टाइवा जो होती है वो हमारे आईलिड की पोस्टीरियर मार्जिन बनाती है और आई बॉल की एंटीरियर मार्जिन बनाती है। हम इस कॉन्सेप्ट्स को आगे चल के क्लियर करेंगे कि ये पोस्टीरियर मार्जिन कैसे बनाती है और एंटीरियर मार्जिन आई बॉल की कैसे बनाती है। बेसिकली द टर्म कंजक्टाइवा इज डिराइव फ्रॉम कॉन्जॉइन। कॉन्जॉइन मतलब होता है दो स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलाना। सो कंजक्टाइवा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी आईलिड्स को आई बॉल से मिलाता है। इस वजह से कॉन्जॉइन से आया टर्म कंजक्टाइवा। कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा, बेसिकली कंजक्टाइवा में तीन पार्ट्स होते हैं, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा एंड थर्ड एंड लास्ट दैट इज फॉर्निक्स कंजक्टाइवा। आईलिड्स के नीचे मीन्स अगर हम अपनी आईलिड्स को ईवर्ट कर दें, ऊपर की ओर कर दें, तो जो पिंकिश पोर्शन दिखता है हमें दैट इज कंजक्टाइवा और उसे हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। सो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ आईलिड। इसके बाद यही पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा आगे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में कंटिन्यू होता है जो कि हमारी आई बॉल के ऊपर होता है। तो कंप्लीट आई बॉल को कवर करने वाला होता है हमारा बल्बर कंजक्टाइवा। एंड लास्ट पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा जिस जगह पर आपस में जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं फॉर्निक्स कंजक्टाइवा। सो तीन तरह के कंजक्टाइवा हो गए। इसमें अब एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है दैट पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ आईलिड, बिकॉज आईलिड की एंटीरियर मार्जिन तो स्किन है, यहाँ पर स्किन है, इसके पोस्टीरियर मार्जिन पर हमारे पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा है। और बल्बर कंजक्टाइवा की सबसे एंटीरियर मोस्ट मीन्स जो आई बॉल है उसका जो सबसे एंटीरियर मोस्ट पोर्शन बॉर्डर जो बना रहा है दैट इज अवर बल्बर कंजक्टाइवा। बेसिकली द palpebral conjunctiva is further divided into three parts. The first one is marginal conjunctiva, the second one is tarsal conjunctiva, and the third one is orbital conjunctiva. Now coming to the bulbar conjunctiva, the bulbar conjunctiva is present on the eyeball. It is basically separated from the sclera. Sclera means the white of our eye. जो सफ़ेद कलर का पोर्शन है उसे स्क्लेरा कहते हैं। सो स्क्लेरा से बल्बर कंजक्टाइवा सेपरेट होता है थ्रू एपिस्क्लेरा और टेनेंस कैप्सूल। इसी कैटेगरी में हम अगर आगे बात करें तो जिस जगह पर हमारा स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन होता है, यहाँ यानी कि जिस जगह पर स्क्लेरा कॉर्निया से मिलता है उस जगह पर होता है एक पोर्शन, उसे बोलते हैं हम लिम्बस। उस लिम्बस पर जो कंजक्टाइवा होता है वो हल्का सा थिक हो जाता है, यानी करीब करीब 3 मिलीमीटर का हो जाता है। उस लिम्बस पर जो कंजक्टाइवा प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लिम्बल कंजक्टाइवा। कमिंग टू द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद कंजक्टाइवा, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है लेयर्स से। तो बेसिकली कंजक्टाइवा की 3 लेयर्स होती हैं दैट आर एपिथेलियम लेयर, एडिनॉइड लेयर और फाइब्रस लेयर। एपिथेलियम लेयर की अगर हम बात करें तो एपिथेलियम लेयर में लिखते हैं कि इट इज़ 2 to 5 लेयर थिक, मीन्स कि 2 से 5 लेयर की थिकनेस होती है इसकी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि एपिथेलियम लेयर की कंजक्टाइवा मीन्स कि मैंने बताया था बल्बर कंजक्टाइवा, टार्सल कंजक्टाइवा, तो इनकी लोकेशन और पोजीशन के हिसाब से एपिथेलियम लेयर की थिकनेस वेरी करती है। इस वजह से बोला गया एपिथेलियम लेयर इज 2 to 5 लेयर थिक। बेसिकली एपिथेलियम लेयर 10% गॉबलेट सेल्स से बनी होती है। अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो मार्जिनल और लिम्बल कंजक्टाइवा पर ये 5 लेयर की होती है, टार्सल कंजक्टाइवा पर ये 2 लेयर की होती है और फॉर्निक्स और बल्बर कंजक्टाइवा पर ये 3 लेयर थिक होती है। कमिंग टू द एडेनॉइड लेयर, एडेनॉइड लेयर इज बेसिकली लिम्फेटिक लेयर ऑफ कंजक्टाइवा। बचपन से जब बेबी पैदा होता है
तो बचपन में उसको 2 लेयर होती हैं सिर्फ कंजक्टाइवा की। तीसरी लेयर मीन्स की एडिनॉइड लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। जन्म से 3 से 4 महीने के बाद ये एडिनॉइड लेयर डेवलप होती है। अगर हम बात करें आखिरी लेयर दैट इज़ फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर बेसिकली कोलेजन फाइबर्स का एक मैश वर्क होता है और इसके थ्रू ही ये बनती है। इम्पॉर्टेंट वेसल्स और नर्व्स इसी फाइब्रस लेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। कमिंग टू द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद कंजक्टाइवा, बेसिकली कंजक्टाइवा में 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। पहली होती है म्यूसिन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और दूसरी होती है एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स। म्यूसिन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स का मेन काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। इनमें सबसे पहला जो काम करते हैं म्यूसिन सिक्रेशन का वो होते हैं गॉबलेट सेल्स। दूसरे इसमें आते हैं ग्लैंड्स ऑफ मंस। बेसिकली ग्लैंड्स ऑफ मंस लिम्बल कंजक्टाइवा पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया लिम्बल कंजक्टाइवा जहाँ पर स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है उस जगह पर प्रेजेंट होता है। और तीसरे होते हैं इसमें क्रिप्ट्स ऑफ हेनले जो कि बेसिकली टार्सल कंजक्टाइवा पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स की तो ये बेसिकली 2 होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग्स। ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस अपर आईलिड में अप्रॉक्सीमेटली 42 की संख्या में होते हैं और लोअर आईलिड में ये इनकी संख्या 8 होती है। यही कंजक्टाइवा जब फोल्ड होकर के हमारे मीडियल साइड पर आ जाता है तो मीडियल साइड पर आने पर ये एक सेमी लूनार फोल्ड बना लेता है, आधे चांद के आकार का। वो सेमी लूनार फोल्ड को हम बोलते हैं प्लीका सेमिलुनैरिस। ये प्लीका सेमिलुनैरिस हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है। इसी को ही हम नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली जब हम रेप्टाइल्स थे, हमारे डेवलप के टाइम पर जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो अब काम करना बंद कर दिए। लाइक अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसी तरह ही नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स इस नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को आज भी एज अ थर्ड आई की तरह यूज़ करते हैं, जबकि हमारे लिए आज ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह हमारे आँखों के मीडियल साइड पर पड़ा है। कमिंग टू द ब्लड सप्लाई ऑफ कंजक्टाइवा, basically palpebral conjunctiva is supplied by peripheral and marginal arteries of eyelid, क्योंकि वो eyelid के पास ही मतलब eyelid का posterior portion ही बना रहा है। अगर हम बात करें बल्बर कंजक्टाइवा की तो बल्बर कंजक्टाइवा इज सप्लाइड बाय एंटीरियर कंजक्टाइवल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कंजक्टाइवल आर्टरी। अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जितना भी वेन्स का ड्रेन होता है वो सारा का सारा ड्रेनेज लिड्स में प्रेजेंट वेनस प्लेक्सस में जाकर के हो जाता है। फाइनली कमिंग टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ कंजक्टाइवा, सो मीडियल साइड से सारा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में होता है और लेटरल साइड से सारा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में होता है। दैट्स ऑल अबाउट कंजक्टाइवा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में डील करेंगे और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।